Good morning, dear student. Welcome to your online class once again. Class 9. This is your commerce class, and we are continue our chapter bookkeeping. So मैंने आपको ये यहाँ तक पढ़ा दिया था कैश सेल तक। कैश सेल का मतलब क्या होता है कि जो भी हम गुड्स बेचते हैं, जो भी सामान हम बेचते हैं, उसको जब हम कैश में सेल करते हैं, मतलब जो सामान हमने दिया और तुरंत हमको पैसा मिल जाता है, उसको कैश सेल कहते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा कैश क्रेडिट सेल। क्रेडिट सेल मीन्स होता है जो सामान हम उधार में बेचते हैं, मतलब जैसे सामान हमने बेचा लेकिन उसका हमको तुरंत पैसा जिसमें नहीं मिलता है, उधार हम देते हैं, बेचते हैं, उसको क्रेडिट सेल कहते हैं और उसकी एंट्री जो है क्रेडिट सेल पे करते हैं। नेक्स्ट है परचेज रिटर्न। परचेज रिटर्न मीन्स होता है जो हमने परचेज़ किया है सामान, हम जो सामान हम बेच रहे हैं उसको तो हमको कहीं से ख़रीद के लाना पड़ेगा। उसको जब हम कहीं से ख़रीद के लाते हैं और उसको वो हमें रॉ मटेरियल हुआ या कुछ भी हुआ, वो हमें ज़रूरत से ज़्यादा ले लिया या किसी भी कारण से हमने उसको वापस करना है, तो उस चीज़ को क्या कहते हैं, उसकी एंट्री कहाँ होती है, परचेज रिटर्न में होती है। ठीक है। नेक्स्ट है सेल रिटर्न। सेल्स रिटर्न मतलब होता है कि जो सामान हमने बेचा, कस्टमर ने ख़रीदा और कस्टमर को पसंद ना आने के कारण या उसमें कोई फॉल्ट होने के कारण या डिफेक्टिव होने के कारण, किसी भी कारण से उसने मुझे वापस कर दिया, तो उसको कहते हैं सेल्स रिटर्न, मतलब सेल किया हुआ चीज़ रिटर्न आ गया। ठीक है। नेक्स्ट है डिस्काउंट। डिस्काउंट्स मीन्स आपको सभी को पता है जो MRP रेट होता है, उसके अगर हमको उसमें जो थोड़ा कम में भी बेचते हैं, डिस्काउंट करते हैं, उसको डिस्काउंट कहा जाता है। मतलब जो भी रेट रहता है किसी भी चीज़ का, अगर उसको उस प्राइस से कम प्राइस में बेचा जाता है तो उसको डिस्काउंट कहा जाता है। ट्रेड डिस्काउंट। ट्रेड डिस्काउंट क्या होता है, मतलब कि जो सामान MRP रेट पे लिखा होता है और उसको मैंने उस MRP रेट से भी कम रेट में बेचा है, उसको ट्रेड डिस्काउंट कहा जाता है। ठीक है। जैसे देखिए यहाँ पे एक एग्जाम्पल भी दिया हुआ है। मान लीजिए इसमें कहा है कि इफ़ आई बाय अ टेलीविज़न फॉर 9,500 बट द printed price of which was 10,000, then this difference of 500 will be treated as trade डिस्काउंट। मतलब कि जो MRP रेट पे उसको एक टेलीविज़न का दाम जो है 10,000 रुपये दिया है, लेकिन जिसने मुझे बेचा, समझ लो, उसने हमको 9,500 रुपये में ही वो दे दिया, तो वो जो 500 रुपये का जो डिफरेंस है, वो जो 500 रुपये है, वो ट्रेड डिस्काउंट में शो करना होगा। ठीक है। स्पेशल डिस्काउंट। स्पेशल डिस्काउंट वो होता है जैसे मैंने कोई सामान बेचा है, ठीक है, और वो क्रेडिट पे ही बेचे है, तो उसका पैसा हमको किसी डेट पे देने के लिए कहा है कि हम इस डेट पे वो पैसा पेमेंट कर देंगे, बट उसने उस पेमेंट को और पहले ही कर दिया है, तो कुछ सेल्समैन या कुछ बिजनेसमैन जो होते हैं उस पे भी कुछ स्पेशल डिस्काउंट कर देते हैं कि हाँ, आपने मुझे पैसा जल्दी दे दिया, तो हम आपको इतना पैसा घटा के हम ले रहे हैं, तो उसको कहते हैं स्पेशल डिस्काउंट। कैश डिस्काउंट। डिस्काउंट कैश में जो भी कैश में ख़रीदा जाता है, उसमें जब हम डिस्काउंट करते हैं तो उसको कैश डिस्काउंट कहते हैं। जैसे मैंने 10 रुपये का सामान ख़रीदा और 10 रुपये में हमने बोला नहीं, हम आपको 9 ही रुपये देंगे या 8 ही रुपये देंगे, तो वो जो है हमने तुरंत कैश दिया, तो उस पे जो डिस्काउंट होता है वो उसको कहते हैं कैश डिस्काउंट। फिर एसेट। नेक्स्ट पॉइंट है एसेट। एसेट मीन्स आप सभी को पता है कि संपत्ति को एसेट्स कहा जाता है। जो भी बिजनेसमैन बिजनेस स्टार्ट करता है बिना एसेट्स के नहीं होता है। वो चाहे कैपिटल, आपका कैपिटल मीन्स आपका पैसा हो, चाहे वो आपकी क्या कहते हैं,
फर्नीचर हुआ या फिर कोई भी रॉ मटेरियल्स हुआ, ये सारी चीज़ें एसेट्स में आते हैं। तो एसेट्स भी कई तरह के होते हैं, उसके कई टाइप्स होते हैं। तो देखिए यहाँ पे फिक्स्ड एसेट है, फ्लोटिंग एसेट है, लिक्विड एसेट, इंटीग्रेबल एसेट एंड वेस्टिंग एसेट। ये 5 तरह के एसेट्स होते हैं। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है हमारी लायबिलिटीज़। लायबिलिटीज़ क्या होती है? लायबिलिटीज़ मीन्स होती है जो भी बिजनेसमैन बिजनेस स्टार्ट करता है उसके पास सिर्फ संपत्ति ही नहीं होता, उसकी बहुत सारी लायबिलिटीज़ भी होती है जो कि उसको फुलफ़िल करना होता है। मीन्स लायबिलिटीज़ का मतलब होता है कि कोई भी बिज़नेस में हम सिर्फ बेचते ही तो नहीं है, हमको वो सारा सामान लाना भी पड़ता है और वो सारी चीज़ें हम क्रेडिट में करते हैं, मतलब कि हम उधार सामान ख़रीदते हैं या हमको किसी को देना होता है या फिर हम किसी से लोन लेते हैं। तो ये सारी चीज़ क्या हो गई? हमारी लायबिलिटीज़ है। हमको हमारा दायित्व है कि हम जो है वो सारी लायबिलिटीज़ को समय से टाइमली पूरा उसको करें। जैसे हमने लोन लिया है तो लोन का जो भी हमारा इंटरेस्ट बनता है वो हम समय से पूरा फुलफ़िल करें। ठीक है, उसी को लायबिलिटीज़ कहते हैं। नेक्स्ट है इंसॉल्वेंट एंड सॉल्वेंट। इंसॉल्वेंट हमने आपको पहले भी बताया है। इंसॉल्वेंट मीन्स होता है वो पर्सन जिसका अ पर्सन इज सेड टू मी बी इंसॉल्वेंट व्हेन his liabilities exceed his asset। इंसॉल्वेंट मीन्स वो होता है जिसकी लायबिलिटीज़ जो है, जिसका जो दायित्व है, मतलब जिसके ऊपर उधार ज़्यादा हो जाते हैं उसके एसेट से, उसके जो संपत्ति है उससे उसके उधार ज़्यादा हो जाते हैं, उसको इंसॉल्वेंट कहा जाता है। ठीक है, और सॉल्वेंट क्या किसे कहते हैं? सॉल्वेंट वो है जिसका जो है बैलेंस रहता है, मतलब अगर उसके पास एसेट्स भी है तो उसकी जो लायबिलिटीज़ हैं वो भी वो कंटिन्यू अच्छे से फुलफ़िल करता है, उसको सॉल्वेंट कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है वाउचर। वाउचर मीन्स होता है कि कोई भी चीज़ की रसीद। जैसे अगर हमने कोई बिजनेसमैन है वो सामान बेच रहा है तो उसकी रसीद होती है ना, उसको वो क्या होता है? एक रिकॉर्ड होता है, वो रिकॉर्ड रखने को ही वाउचर कहते हैं। वो जो बिल हुआ, जैसे इसमें देखिए लिखा भी हुआ है रिकॉर्ड डॉक्यूमेंट, क्या क्या है इसमें? ये कैश मेमो हो जाएगा, रेसिप्ट हो जाएगा, पेमेंट स्लिप हो जाएगा, ये सारी चीज़ें जो हैं वाउचर में आते हैं। ठीक है, उसके बाद होता है स्टॉक। स्टॉक मीन्स होता है जो भी आपको आपका बिजनेस है उससे संबंधित जो भी चीज़ें होती हैं उसको स्टॉक करना, उसको रखना, एक जगह पे स्टोर करके रखने को ही स्टॉक कहा जाता है। ठीक है, स्टॉक भी 2 तरह का होता है, एक लाइव स्टॉक होता है, दूसरा होता है डेड स्टॉक। ठीक है, लाइव स्टॉक मीन्स जो जैसे जो पशुओं से संबंधित, एनिमल से संबंधित बिजनेस करते हैं उनके लिए जो पशु वगैरह होते हैं, पशु हैं जो एनिमल्स जो उसको रखना, उसको लाइव स्टॉक कहा जाता है। और जो डेड स्टॉक होते हैं उसका मतलब जो भी हम लोग जिसमें कि जान नहीं होती है वो सारी चीज़ों के बिज़नेस करते हैं, जैसे फर्नीचर हुए, मशीनरीज हुए, कुछ भी हुआ। मैक्सिमम तो डेड स्टॉक ही होता है, उनको डेड स्टॉक कहा जाता है। ठीक है, मैक्सिमम लोग डेड स्टॉक का ही बिज़नेस करते हैं, लेकिन एनिमल्स के भी बहुत सारे लोग बिज़नेस करते हैं। जैसे कोई गाय का बिज़नेस हो गया, जो दूध बेचता है उसको लिए गाय ख़रीदना होता है, जो मीट मछलियाँ बेचते हैं उनके लिए भी अलग अलग तरह का सब अलग अलग जानवरों के बिज़नेस करते हैं, तो उसके लिए वो लाइव स्टॉक हो जाता है। तो इतना आपको समझ में आ गया होगा। ये सारी चीज़ें जो भी आपने आज अभी तक 24 पॉइंट्स पढ़े हैं, ये 24 पॉइंट्स की एंट्री होती है। ये सारी चीज़ें इसलिए आपको बताया गया है क्योंकि इन सब चीज़ों की एंट्री होती है, और कहाँ पे किस चीज़ की एंट्री होती है ये आप जब एंट्री करेंगे तब आपको समझ में आएगा कि ये चीज़ें क्या है। ठीक है, तो अभी तक आपको इतना तो समझ में आ ही गया होगा। अब नेक्स्ट है मेन मेथड्स ऑफ बुक कीपिंग। ये मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी। ये आपका बहुत इम्पोर्टेंट है क्योंकि ये मेन मेथड है बुक कीपिंग का। एंट्री कैसे किया जाता है और कौन कौन से उसके टाइप्स है, ये
इसके बारे में मैं बताऊंगी। ये चैप्टर ख़त्म होने ही वाला है। आप अपने नोट्स कॉपी बना लीजिए, नोट्स एक कॉपी बना लीजिए, उसमें आप अपना ये सारे नोट्स लिखते जाइए। जैसे जैसे हम बताएंगे कि कौन कौन सा क्वेश्चन आपको करना है, बट आप खुद से भी बनाते रहिए। ओके स्टूडेंट, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।